राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये कहानी दो घड़ों की है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह दूर झरनों से साफ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए उसने अपने पास दो घड़े रखे हुए थे, जिन्हें वह एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उसमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इसी वजह से घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से शर्मिंदा था और वह आधा पानी घर पहुंचाता था। उसे लगता था कि किसान की मेहनत बेकार जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा कि क्यों, किस बात की माफी और क्यों शर्मिंदा हो? फूटा घड़ा बोला, शायद आप जानते नहीं, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत भी बर्बाद होती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ कम हुई। घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह मायूस होकर किसान से माफी मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका फायदा उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा कर उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ। अपने घर को सुंदर बनाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? कहानी का मतलब इतना है कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है और यही कमी हमें अनोखा भी बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है। उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से कीमती हो जाता है। उसी प्रकार से हमें जो रिश्ते हैं हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में, जो हमारे आसपास जैसे हैं, हमें उनकी अच्छाइयों को वैसा ही स्वीकारना चाहिए। तभी हमारे रिश्ते अनमोल बन सकते हैं। जैसे एक फूटा हुआ घड़ा अनमोल बन सकता है, कीमती बन सकता है, वैसे ही कमियों के रहते हुए भी हमारे रिश्ते अनमोल और अनोखे बन सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।